Hello everyone, welcome to Pahari Exams. In today's video, we will discuss about the importance of economic survey. कि इकोनॉमिक सर्वे का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इस गैजेट को पढ़ना चाहिए. ओके तो इसका प्रिलिमिनरी में और मेंस में क्या आपका रेलेवेंस है बेसिकली. ओके सो लेट्स मूव. तो मैं डिस्कस करूँगा अभी रिसेंटली जो आपके पिछले साल एग्ज़ाम्स हुए थे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा किए थे, एचएएस का पेपर और आपका नायब तहसीलदार का पेपर. ओके तो इनमें आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. जैसे फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका एचएएस में पूछा गया था, जल जीवन मिशन. ओके तो ये आपकी एज इट इज स्टेटमेंट आपका इकोनॉमिक सर्विस से पूछी गई थी. ओके तो मूविंग टू नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपका बिल्कुल इसी से पूछा गया था. ओके इकोनॉमिक सर्वे की आपकी बिल्कुल एज इट इज स्टेटमेंट थी. ओके सुप्रीम कोर्ट के बारे में. तो इन्होंने सिल्वीकल्चर को 3 स्पीशीज़ के बारे में बताया था गिराने के लिए. ओके ये आपकी फॉरेस्ट कवर कितना था. ओके प्रेजेंटली आपका 30% ये आपकी गलत स्टेटमेंट थी. ओके तो इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने एज इट इज़ पूछे गए हैं किससे, इकोनॉमिक सर्विस है. ओके लेट्स मूव फर्दर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से पूछा गया है. ओके यहाँ पे आपका ज्योग्राफिकल एरियाज़ बताया गया है, यहाँ पे आपकी लैंड हेक्टेयर्स में बताई गई है. ओके टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग और आपका ऑपरेटेड नंबर ऑफ फार्मर्स. ओके और आपका एवरेज होल्डिंग साइज बेसिकली. ओके तो ये आपका एग्रीकल्चर से एज इट इज़ पूछा गया है. ओके सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा गया है. ओके ये आपका एसडीजी जो आपका चैप्टर था बेसिकली इससे पूछा गया था. ओके एज इट इज़ स्टेटमेंट शिमला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रैंक करती थी, बिलासपुर कहाँ स्टैंड करती थी. ओके तो ये एज इट इज़ स्टेटमेंट आपकी कहाँ से पूछी गई है, इकोनॉमिक सर्विस से पूछी गई है. ओके तो इसके थ्रू आप देख सकते हो कितनी आपकी इसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है. ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपका एचएस में पूछा गया था. ओके एचपीएस में पूछा गया था, जो आपका स्कीम थी बेसिकली किसमें, आपका एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से. ओके सो ये भी आपकी स्टेटमेंट एज इट इज़ पूछी गई है. ओके नंबर 13 देखो आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2. ओके तो इसमें आपका जो बजट का जो आउटले था बेसिकली प्लान आउटले था ये कितना कितना दिया गया था इन सेक्टर्स में. ओके तो ये भी आपका एचएएस में पूछी गई स्टेटमेंट थी. ओके सो ये आपका नायब तहसीलदार का क्वेश्चन था. अटल आशीर्वाद योजना एज इट इज़ ये अटल आशीर्वाद आपका विजिटर किट के लिए होती थी. तो ये आपका एनटी का क्वेश्चन था बेसिकली. ओके तो फूड प्रोडक्शन ये भी आपका एनटी में पूछा गया था. फूड प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश का 2021-22 में कितना रहा था. ओके तो इस चीज़ की रेलेवेंस आप इससे जान सकते हो कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है. ओके तो आपका क्वेश्चन नंबर 40 ये भी आपका एचएस में पूछा गया था. ओके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे. ओके तो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना ये पूछी गई थी और कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज़्म इन स्टेट जीडीपी. ओके तो ये आपका एज इट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं. ओके फर्दर मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर आपका ये भी आपकी एचएस में पूछी गई स्टेटमेंट थी. मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना ये आपका एज इट स्टेटमेंट है. 7 पिलर ऑफ मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना. ओके ये आपका एचएस 2022 में पूछी गई थी. ओके जो आपका 2022 में पेपर हुआ था. ओके और आपका ये क्वेश्चन नंबर 43 आपका हिमाचल हेल्थ केयर यानी कि हिम केयर के बारे में है. ओके तो सिमिलरली यहाँ पे आपका सम्मान योजना ये भी आपकी एचएस की आपकी पूछे गए क्वेश्चन है. ओके तो आप इसकी इंपॉर्टेंस जान सकते हो. अराउंड आपका 8 to 10 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस इंपॉर्टेंट गैजेट दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे. ओके तो इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है तो इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉट इवन फॉर दिस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इवन फॉर द मेंस में भी आपका कई बार एज इट इज़ आपके टूरिज़्म सेक्टर से कुछ स्कीम्स आप पूछ सकते हैं, कुछ आपकी सोशल सेक्टर की कुछ स्कीम्स है ये भी आपसे पूछ सकते हैं. ओके एग्रीकल्चर में पूछ सकते हैं. ओके सो आपको ये गैजेट पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर these HPPSC exams. Okay so this was from my end about the importance of this important gadget. Okay तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. सो इसके इकोनॉमिक सर्वे पे हम जो MCQ सीरीज़ भी चला रहे हैं और साथ ही साथ हम इसका जो चैप्टर वाइज इसको डिटेल में डिस्कस भी कर रहे हैं. ओके सो कीप वॉचिंग. इफ़ यू गाइज आर लाइकिंग माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel. Thank you.